गुजरात दौरे का दूसरा दिन नवसारी में रोड शो कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। लखपति दीदी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। लखपति दीदियों से संवाद कर चुके हैं और आपको बता दें कि लखपति दीदियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसको लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तकरीबन 1 लाख लखपति दीदियां, और ये सीधी तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात के नवसारी की, जहां पर लखपति दीदियों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। आपको बता दें इससे पहले 5 लखपति दीदियों के साथ संवाद का उनका कार्यक्रम का था, उनके साथ संवाद कर चुके हैं। अब प्रमाण पत्र दे करके उनका सम्मान करेंगे। इसी के साथ देखिए ये सीधी तस्वीरें हम आपको गुजरात के नवसारी की दिखा रहे हैं, जहां पर लखपति दीदियों को संबोधित करने के लिए कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और इसी के साथ सभी महिलाएं जो है वो वहां पर मौजूद है। और ये देखिए ये वो 10 लखपति दीदियां हैं जिनके साथ संवाद किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इनमें से कईयों को प्रमाण पत्र देकर करके उन्हें सम्मानित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज महिला दिवस के दिन एक महत्वपूर्ण यहां पर कार्यक्रम के आयोजन में शिरकत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसी के साथ आपको बता दें लखपति दीदियों को वो, और इसी के साथ देखिए सामने में वो सभी महिलाएं जो है वो बढ़ते हुए आगे जो है वो जा रही हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए वो वहां पर पहुंची और ऐसे में उनका स्वागत करते हुए उन्हें मंच की तरफ ले जाते हुए ये सभी महिलाएं, आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे और इसी के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसको संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर के बाद करेंगे। 2 तस्वीरों के जरिए देखिए आज के कार्यक्रम की हम आपको पूरी चीजें बता रहे हैं कि किस तरह से पहले तो 10 लखपति दीदियों से संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। पहली तस्वीर यहां पर देखिए, उनसे पूछा जाना हालचाल, क्या और व्यवस्था होनी चाहिए, क्या सरकार से उम्मीदें हैं, क्या बदलाव लाने की जरूरत है, ये सभी बातें जो है लखपति दीदियों से की गई हैं। और इसी के साथ जो योजनाएं सरकार की तरफ से महिलाओं को लेकर के बनाई गई हैं उसका कितना बेनिफिट महिलाओं को मिल पा रहा है, कितना लाभ उनको मिल पा रहा है, ये तमाम विषयों पर बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसी के साथ आने वाले वक्त में क्या महिलाओं के लिए और योजनाएं हैं, किस तरह से महिलाओं को सशक्त बनाया जाए, इसके लिए सरकार का एक विजन व्यक्त करते हुए भी। और इसी के साथ ये सीधी तस्वीर हम आपको लगातार नवसारी के कार्यक्रम स्थल की दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। महिलाएं उनके स्वागत के लिए जो है वहां पर उनके काफिले के सामने में, और इसी के साथ देखिए यहां पर सभी महिलाएं पहुंची हुई हैं। आज वुमेन्स डे के दिन में क्या कुछ और तोहफे जो है योजनाओं के जरिए जो है प्रधानमंत्री इन महिलाओं को देने जा रहे हैं, लखपति दीदियों को देने जा रहे हैं, इन सब पर नजर बनी रहेगी। और ऐसे में 2 योजनाएं खास तौर से जो है उसका जिक्र इस मंच के जरिए किया जाएगा, और इसी के साथ ही ये भी कि महिलाएं कितना बड़ा योगदान जो है देश के विकास में निभाती हैं, एक परिवार को किस तरह से बांध करके चलती है, इन सब के बारे में कहते हुए, और नारी शक्ति का सम्मान होना चाहिए, अपने पोस्ट के जरिए भी प्रधानमंत्री ने ये तमाम बड़ी बातें जो है वो लिखी, वो कहा। उन्होंने कहा है कि जो नारी शक्ति है उनका सम्मान होना चाहिए और उनके सम्मान के लिए जितना भी कर लिया जाए उतना कम, क्योंकि उनके इस पे ही पूरी जो फैमिली, पूरा जो परिवार है वो टिका रहता है, देश टिका हुआ है। आधी आबादी और आधी आबादी का विकास यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है और इसी को लेकर के सरकार प्रतिबद्ध है। केंद्र की, राज्य की सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इसी को लेकर के देखिए तमाम योजनाओं का जिक्र भी इस मंच से किया जाएगा। और यहीं पर 5 लखपति दीदियों को जो है प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, उनको सम्मानित किया जाएगा। इससे पहले 10 लखपति दीदियों के साथ संवाद करते हुए प्रधानमंत्री जो है वो नजर आए। आज देखिए उनकी सुरक्षा में, जो हम सुबह से ही आपको कह रहे हैं कि उनकी सुरक्षा में आज सिर्फ और सिर्फ महिला पुलिसकर्मी ही रहेगी, उनको इसकी बागडोर, उनको इसकी जो कमान है वो दी गई है। और आप यहां देख सकते हैं कि महिला पुलिसकर्मी जो है वो शामिल है, वो पूरी बागडोर को यहां पर जिम्मेदारी को निभा रही हैं। और जिस तरह से ये दारोमदार दिया गया है, इसी के साथ प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया की अगर हम बात कर ले, अकाउंट्स की हम बात कर ले, तो आज हैंडल भी महिलाएं ही कर रही हैं। यानी आज प्रधानमंत्री ने अपना सब कुछ जो है वो सुपुर्द कर दिया है, सीधे तौर पर समर्पित कर दिया है महिलाओं को कि आप मेरा सोशल मीडिया हैंडल भी संभालिए, साथ ही साथ मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर होनी चाहिए। तो महिला पुलिसकर्मी यहाँ पर पूरी तरह से तैनात हैं और यहाँ
उत्साह से वो बागडोर निभाती हुई, क्योंकि इसका मकसद सिर्फ यही है, ये संदेश देना है कि महिलाएं आज हर फील्ड में जो है सशक्त है, आगे बढ़ रही हैं, ऊंचाइयों को छू रही हैं। चाहे वो घर की बात कर ले, घर को संभालने की बात से लेकर के बच्चों को संभालने की बात से लेकर के, अगर हम बात यहाँ पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा भी की कर ले तो यहाँ पर। और चलिए एक बार फिर से हम सीधे रुक कर लेते हैं अपने संवाददाता अभिजीत का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिजीत, जो तस्वीर हम यहाँ अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, देखिए आज सिर्फ महिलाएं ही महिलाएं, और देखिए प्रधानमंत्री का ये संदेश एक तरह से सीधे तौर पे इन तस्वीरों के जरिए जा रहा है कि हमने तो अपनी पूरी बागडोर, चाहे सोशल मीडिया हो, मेरी सुरक्षा हो, सब हमने महिलाओं के हाथ में दे दिया है। बिल्कुल, जिस तरह से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन मनाया जा रहा है पूरे विश्व में और खास करके भारत में भी मनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा तवज्जो मिले, महत्व मिले, इसके नाते प्रधानमंत्री ने अपने जितने भी सोशल मीडिया हैंडल है उनके ऊपर उसको भी आज महिलाएं हैंडल कर रही है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री का नवसारी में लखपति दीदी सम्मेलन है, वहां पर भी प्रधानमंत्री की कॉन्वॉय की सुरक्षा से लेके सभा स्थल पे भी महिलाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये कहीं ना कहीं महिला दिन को लेके महिलाओं में और ज्यादा विश्वास पैदा हो और ज्यादा मजबूत बने और सशक्त बने, उसके नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात सरकार की जो पहल है, कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में महिलाओं में और ज्यादा उत्साह भरेगी, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल अभिजीत, लखपति दीदियों से जब संवाद कर रहे थे प्रधानमंत्री, क्या कुछ बातचीत हुई, अगर जानकारी मिली हो तो? बिल्कुल, मैं बता दूं तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को लेके कहीं ना कहीं ज्यादा भावुक होते हैं और उनके साथ ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि महिलाओं की जो स्थिति, दयनीय स्थिति थी पूरे देश में पिछले सरकारों के दौरान, तो उस टाइम से लेके अब तक जो भी चेंजेस हुए हैं, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नारा दिया है महिलाओं को सशक्त करने का, सशक्तिकरण का, उसको चलते महिलाओं को ज्यादा आमदनी मिले, महिलाओं को कोई परेशानी न हो, आर्थिक तौर पे महिलाएं ज्यादा पकड़ हो, तो उसको चलते कहीं ना कहीं जो योजना बनाई है लखपति दीदी की, तो उसको चलते महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। और जिन महिलाओं से संवाद किया उन सब महिलाओं ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया और साथ में ये भी बताया कि और भी महिलाएं जो है ये लखपति दीदी योजना के साथ जुड़ना चाहते हैं, उन सबको भी इसमें जोड़ने की कोशिश करेंगे और आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं लखपति बने, ऐसा प्लान प्रधान जी, इसकी तरफ जो कोशिश है वो की जाएगी। बहुत